शुनिते मान अवसर सदा जाचे मृदंगवाद शुनिते मान अवसर सदा जाचे गौरविहित कीर्तन शुनि गौरविहित कीर्तन शुनि गौरविहित कीर्तन शुनि गौरविहित कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे आनंदे नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है प्रसाद सेवा करिते है प्रसाद सेवा करिते है प्रसाद सेवा करिते है प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाय सकल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जे दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाई जे दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाई चरण सिंधु देखिया गंगा चरण सिंधु चरण सिंधु देखिया गंगा चरण सिंधु देखिया गंगा शुक्न सीमा पाए शुक्न सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिय शाक सेवने गौर गौर प्रिय शाक सेवने गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने जीवन सार्थक माने शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति विनोद कृष्ण भजने
अनुकूल पाय जाहा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रतिदिवसे परम सुखे प्रतिदिवसे परम सुखे प्रतिदिवसे परम सुखे प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करता स्वीकार शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमाद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang, all glories to Srila Prabhupada की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है तो हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से पढ़ेंगे। ये कहानी चल रहा है ये मायापुर में 1973 में। तो भवानंद ने कह रहे हैं भवानंद प्रभुपाद ने मायापुर में हमारा परिचय भारतीय संस्कृति की अनेक बातों से कराया। वे हमसे अपने कमरे में चटाई फैलाकर उस पर चादर बिछवाते थे। सन 1970 में
लॉस एंजलिस में अपने कमरे में बिछे गलीचे पर डालने के लिए उन्होंने मुझसे कई चादरें एक साथ सिलवाई थी और तब वे अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे उतरकर मेरे पास आ गए और हमने चादर की सिकुड़ने ठीक की थी। वही कार्य उन्होंने हमसे मायापुर में कराया, जहां हम चटाइयों को कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछाते थे और दीवार से लगाकर मसनद रखते थे। उन्होंने कहा, अब हमारे पास सफ़ेद चादरें हो गई हैं और तुम लोग इन्हें हर दिन बदल दिया करो। जब बंगाली सज्जन प्रभुपाद से मिलने अनेक उनके कमरे में आते थे तो वे उन चटाइयों पर कमरे के किनारे अपनी पीठ इन मसनदों पर ठिकाकर बैठते थे। सब कुछ बहुत वैभवशाली था। पूरा वातावरण इस तरह का लगता था मानो वे महंत हो, घर के स्वामी या आचार्य। जो अभिजात बंगाली अतिथि आते वे भी देख सकते थे कि प्रभुपाद 1900 अंग्रेजी या 1920 अंग्रेजी के दशकों के पुराने वैभवशाली वातावरण की पुनः स्थापना में लगे थे। वे मल्लिक परिवार के साथ प्रभुपाद के पुराने दिनों से लगा था और उसमें तेजी से ह्रास हो रहा था। अब उस पुरानी संस्कृति का कोई नामो निशान नहीं रह गया था, क्योंकि उन सभी परिवारों का पतन हो चुका था और उनकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जो है उन शिष्यों को भारतीय संस्कृति का एक एक विषय पे जो है शिक्षा देते थे, परिचय कराते थे और शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से एक जो कवर बनाने के, चटाई का जो कवर बनाने के लिए किस तरह से प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। और उसके बाद बता रहे कि लॉस एंजलिस में कैसे प्रभुपाद ने स्वयं आके उनको बताया कि कैसे करना है। और उसके बाद प्रभुपाद स्वयं आके जब देख रहे हैं कि उनको दिक्कत हो रही है तो प्रभुपाद आके स्वयं अपने हाथ उसमें लगाकर उनके साथ मिलकर उसको कराया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद यद्यपि एक संस्थापक आचार्य हैं, उन्हें पूरा विश्व भर ये कृष्ण भक्ति का आंदोलन स्थापना कर रहे हैं। बड़े बड़े देशों में संस्था स्थापन हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद जो है भक्तों के जीवन में एक एक छोटी छोटी चीज़ कैसे करना चाहिए वो हर एक डिटेल्स में प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे। केवल प्रभुपाद लेक्चर नहीं देते थे, केवल वही नहीं दे के ख़त्म नहीं करते थे। वो हर एक कैसे इस वैदिक जो ज्ञान है उसको कैसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे। और एक एक चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ को प्रभुपाद बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और उसको करेक्ट तरह से कैसे करना चाहिए उस पर जोर देते थे। तो ये आश्चर्य लगता है कि प्रभुपाद को का अगर देखें प्रभुपाद के गुण, तो एक कैसे चादर कैसे सिलना चाहिए वो भी प्रभुपाद को मालूम था। प्रभुपाद को क्या, अगर प्रभुपाद के गुण हम देखें कि क्या सिर्फ भौतिक दृष्टि से ही अगर हम देखें प्रभुपाद की का नॉलेज, प्रभुपाद की जो कला स्किल क्या क्या था,
तो हम हमेशा आश्चर्य हो जाएंगे कि प्रभुपाद हारमोनियम बजाना, हम किसी के पास एक स्किल हो सकता है, 2 स्किल हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद ऐसे थे जिन सारे चीज़ उनको पता था, कैसे हारमोनियम बजाना है, कैसे गाना गाना है, कैसे मृदंग बजाना है, कैसे कुकिंग करना है, कैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाना है, किस तरह से लीगल विषय में हैंडल करना चाहिए, जैसे जब जुहू में मंदिर में परेशानियाँ हैं तो कैसे वकीलों के साथ डील करना चाहिए, कैसे कोर्ट के साथ डील करना चाहिए, कैसे जैसे मंदिर का स्थापना हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिए। उससे पहले मिलता है कि कैसे जो मार्बल में सफाई कर रहे थे भक्त लोग, तो प्रभुपाद उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रहे कि किस तरह से मार्बल सफाई होना चाहिए, करना है। तो एक एक चीज़ों के विषय में जो ये जो ज्ञान है, ये परफेक्ट ज्ञान है, ये केवल प्रभुपाद में ही पाया जाता है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति में ये संभव नहीं है, इस भौतिक जगत का किसी व्यक्ति में संभव नहीं है। इसलिए श्रुतकीर्ति प्रभु उन्होंने अपने बुक जो है व्हाट इज़ द डिफिकल्टी, उसमें उन्होंने एक जगह पे लिखा है प्रभुपाद के गुण को बताते हुए कि प्रभुपाद इज माई हीरो, और वी आर परफेक्टली सिचुएटेड कि हम प्रभुपाद की आश्रय लिया है। जिनको परफेक्ट नॉलेज है, जो परफेक्ट हर दृष्टि से, हम उनकी आश्रय लिया है, हम उनकी इंस्ट्रक्शन का अगर पालन कर रहे हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि चैतन्य कृपा या गुणर कथा करह विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार, कि चैतन्य महाप्रभु के गुण या उनकी कृपा के बारे में विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। तो जैसे जैसे चिंतन करते रहेंगे ऐसे ऐसे चमत्कार लगेगा कि कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु का ऐसे गुण है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद के गुणों का विचार अगर करेंगे, हम सोचेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि क्या क्या गुण प्रभुपाद का पास था, तो हमें हमेशा चमत्कार महसूस होगा कि ये चमत्कार ही तो है। और प्रभुपाद का इसमें और एक चीज़ भी ध्यान आता है कि कैसे प्रभुपाद इतना केयरिंग थे, कैसे वो टाइम को मैनेज करते थे। कि ये हम सब के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, टाइम कम मिलता है। लेकिन वर्णन आता है कि प्रभुपाद जब इतने बड़े लेवल पे कोई आचार्य कोई प्रचार कर रहे हैं, इतना बड़े लेवल पे इतने सेंटर को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास समय कहाँ मिलता है कि एक एक चीज़ को बारे में देखना। लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि अगर वो चीज़ नहीं बताएंगे तो वहाँ पे गड़बड़ रह जाएगा। तो वो एक एक चीज़ को ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज़ को करेक्ट करने के लिए वो समय निकालते थे। और वो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ पे ज़रूरत था वो हर एक चीज़ वो करते थे। कैसे वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे, मॉर्निंग वॉक में सारे सेंटर में क्या चल रहा है उसके बारे में ज्ञान लेते थे अपनी शिष्यों से। फिर वो पत्र लिखते थे सारे डिसाइपल के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद किस तरह से समय को करते थे, समय मिलता था प्रभुपाद को हर एक चीज़ को करने में। तो हम भी प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते कि हमें भी एटलीस्ट प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को पालन करने का समय हम निकाल सकें, हम अपनी व्यस्त समय से। फिर आगे संध्या समय जब प्रभुपाद की बत्ती की चारों ओर तरह तरह के कीट पतंगों का झुंड इकट्ठा हो जाता तो वे कभी कभी टिप्पणी करते हैं कि भगवान की ये सृष्टियाँ कितनी अद्भुत है। एक दिन संध्या को वे बोले, ये छोटा कीट अपने में चालक और उड़ने वाली मशीन दोनों है। सैकड़ों हजारों कीट पतंग यहाँ एक साथ उड़ रहे हैं, किंतु उनमें कोई टक्कर नहीं होती है।
श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ये भगवान की व्यवस्था है, वे आपस में टकराते नहीं, क्योंकि परम आत्मा उपस्थित है प्रत्येक हृदय में। एक भौतिक वैज्ञानिक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाकर तो देखे जिसमें ऐसा चालक अंतर्भूत हो कि कोई टकराए नहीं। जब एक व्यक्ति उड़ान भरता है और दो यान उड़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भक्तजन प्रभुपाद के कमरे में चादर में से ढकी चटाइयों पर बैठते थे और प्रभुपाद थोड़े ऊंचे आसन पर विराजते थे। उनकी ठीक पीठ श्वेत मसनद से टिकी होती थी। गुरु महाराज और शिष्यों दोनों को कृष्ण भावनामृत के संबंध में वार्ता करने में आनंद आता था। भक्तजन प्रभुपाद के शब्दों को सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे और प्रभुपाद को उन्हें आदेश देने से में प्रसन्नता होती थी। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, लेकिन कीट पतंग संपूर्ण नहीं है, वे प्रकाश की ओर उड़ रहे हैं। उसका ये भी तात्पर्य है कि वे मृत्यु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए वे ठीक भौतिकवादियों जैसे हैं। भौतिकवादी गगनस्पर्शी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी वे नहीं जानते कि मृत्यु के समय क्या होगा। हेनरी फोर्ड और अन्य बड़े पूंजीपतियों को भी मरना पड़ा, फिर भी बहुत सारे लोग उनके समान बनना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि उसका तात्पर्य ये है कि उनकी भी मृत्यु होगी। वे इन छोटे कीट पतंगों की तरह है। सवेरे हम उनका केवल ढेर पाते हैं, सभी मृत्यु प्राप्त। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये कीट पतंगों को जो उनके कमरे में आ रहे हैं उनको देख के प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जो भी चीज़ देखते थे तो हमेशा वो भगवान से संबंध बनाते थे उसका, कोई भी चीज़। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। कि जो भक्त है वो जो भी देखता है, चल यहाँ अचल वस्तु, सचल या अचल वस्तु जो भी देखता है वो उस सब में अपनी इष्ट देव को देखता है, इष्ट देव का हाथ को देखता है। हम सब क्या हैं, हम जो भी चीज़ देखते हैं हम उसमें हमारा एंजॉयमेंट का सोर्स देखते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है लाइन, ड्यू टू हिज डीप एक्सटेटिक लव फॉर कृष्ण द महाभागवत सीज कृष्ण एवरीवेयर एंड नथिंग एल्स। वो कहते हैं कि किस लिए वो देख पाते हैं, क्योंकि डीप लव, एक्सटेटिक लव फॉर कृष्ण, कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम है कि वो हर जगह पे कृष्ण को ही देखते हैं, कोई भी चीज़ देख रहे तो यहाँ पे प्रभुपाद और ये कई जगह पे हमें मिलेगा कि प्रभुपाद जो भी चीज़ देखते हैं उसको कृष्ण से रिलेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्रचार के लिए, समझाने के लिए, भक्तों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे इस कीट पतंगों का बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कीट पतंग, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये एक प्लेन की तरह है, फ्लाइट, जो एरोप्लेन, तो बोले कि एरोप्लेन की तरह है, लेकिन एरोप्लेन से भी ज़्यादा, क्योंकि वो एरोप्लेन और पायलट दोनों एक ही साथ हैं। ये भगवान के द्वारा बनाया है।
भौतिक संसार में वैज्ञानिक एरोप्लेन को बनाया लेकिन पायलट को नहीं बनाया। एरोप्लेन अपने आप नहीं चल सकता है, पायलट चाहिए उसमें। लेकिन इसमें भगवान ने ऐसे बनाया, इतने छोटे, हाँ, और वो एरोप्लेन और पायलट साथ साथ है उसी में। और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ये सारे इतने सारे एक साथ उड़ रहे हैं लेकिन कभी क्रैश नहीं हो रहे हैं, कभी उसमें एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं उसमें। तो लेकिन वैज्ञानिक प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैज्ञानिक में अगर एक प्लेन चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है और दो और आ जाता है तो उनको बहुत सावधानी होना पड़ता है, नहीं तो क्रैश खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। तो प्रभुपाद इस विषय में भी बहुत जोर देते हैं कि ये जो भौतिक विज्ञान है, कभी कभी हम भौतिक विज्ञानों के द्वारा बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं अभी तो सब कुछ संभव है विज्ञान के द्वारा। तो फिर हम जो है विज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कभी विज्ञान को प्रभुपाद ने निंदा नहीं किया है, लेकिन विज्ञान को का मेन उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा में और भगवान की ग्लोरिफिकेशन में उसको यूज करना है। ये नहीं कि हम सोचे फिर अभी विज्ञान हो गया तो अभी भगवान की आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी विज्ञान ही हमें सब कुछ कर सकता है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे हमारा इस जीवन में बंधन होता है। वो कहते हैं कि हम सब प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर एक नाव की तरह है और ये इस संसार में बंधे हुए एंकर की तरह, जो नाव जो है नदी में आगे नहीं जा पाता है जब वो बंधे हो उसका। वो लिखते हैं कि वो एंकर की तरह बंधा हुआ है 5 चीजों में से, 5 चीजों की द्वारा। और उस 5 चीजों में से एक चीज प्रभुपाद बताते हैं कि अटैचमेंट टू मटेरियल साइंस, कि भौतिक विज्ञानों के प्रति आसक्ति या भौतिक विज्ञानों के ऊपर डिपेंडेंस, कि ये सोचना कि भौतिक विज्ञान अब बहुत एडवांस हो गया है और अभी वही मेरा रक्षा करेगा, मेरा कोई चिंता नहीं है, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे चीज हो गए। लेकिन ये प्रभुपाद हमेशा उसको क्लियर करते हैं भक्तों को कि रियलिटी को हम समझे, हम विज्ञान के द्वारा ऐसे बाहरी दृष्टि को देखते हुए हम प्रभावित ना हो जाए और हम जिनका शरण लेना चाहिए, जो अच्युत, जो कृष्ण की शरण लेना चाहिए, उसको छोड़ के हम अनित्य चीजों का आश्रय ना लें। क्योंकि विज्ञान अच्युत नहीं है, अच्युत है, वो फेलिबल है। और वो हम देखते हैं कई सारे न्यूज में आता है कि इतना एडवांस होते हुए भी वो सारे एक मोमेंट में खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद हमें आज की इस विज्ञानी वातावरण में भी प्रभुपाद ने किस तरह से इस विज्ञान का जो ये रॉन्ग परसेप्शन है उसको क्लियर करके हमको जो असली आश्रय किसका लेना चाहिए उसका वो स्थापन कर रहे हैं। और प्रभुपाद आगे ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये जो है पतंग, यद्यपि भगवान के द्वारा ये जो पतंग है, ये जो कीट पतंग कीड़े हैं, ये बहुत अच्छी सृष्टि है, बहुत अच्छा तरह अद्भुत है, वंडरफुल क्रिएशन है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन वही परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है। केवल अच्छा से उड़ना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो कई बार हम सुनते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि कई चीजों से हम पशुओं से कम्पीट नहीं कर सकते। पशु पक्षी बहुत चीजों से हम मनुष्य में से बहुत आगे हैं, तो उनसे हम कम्पीट करके नहीं कर सकते हैं। उनका बहुत कुछ हमसे बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जो हमारे लिए जो सबसे अच्छा चीज जो भगवान ने दिया है वो है भक्ति। तो ये कह रहे हैं कि केवल पशु, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उड़ने का शक्ति है लेकिन उड़ते शक्ति होते हुए वो कहाँ जा रहे हैं, वो लाइट पे, बिजली पे जा रहे हैं जहाँ पे मृत्यु है। वो समझ नहीं पा रहे कि हम जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। इसका अंतिम रिजल्ट क्या होने वाला है, डेथ। नहीं समझ पा रहे। तो वो सोच रहे बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सुंदर है, और एक को देख के सारे लोग, सारे कीटे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसी तरह बड़े बड़े जो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है, वो सब भी एक की बिल्डिंग के बाद दूसरा बना रहे हैं और
इतना बड़े बड़े व्यक्ति बन रहे हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ऐसे ही उनका भी परिणाम होने वाला। और जो हम साधारण व्यक्ति है, लोग हैं, हम सोचते हैं उनका लाइफ परफेक्ट है, देखो कितना बड़ा नाम हो गया उनका, कितना बड़े व्यक्ति है, और हमें भी ऐसे बनना चाहिए। तो हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो हमें भी यही होगा, जो कीट पतंग का जो फ्यूचर है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे रात्रि खत्म होता है हमें दिखते हैं सारे पड़ा हुआ है मरा। तो ये तो कुछ समय की बात है, 20 साल 30 साल 50 साल प्रभुपाद कहते हैं, उसके बाद खत्म। तो ये हमें समझना है हमें किसका फॉलो करना है। तो ऐसे भौतिक समाज जिनका बहुत ग्लोरीफाई करता है, भौतिक दृष्टि से लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना बुद्धि लगाना है, शास्त्र से गुरु से गाइडेंस लेते हुए कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्राय जब प्रभुपाद अपने इसमें और एक बात है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा है कि गुरु महाराज और शिष्य दोनों को कृष्ण भावनामृत के संबंध में वार्ता करने में आनंद आता है। भक्तजन प्रभुपाद के शब्दों को सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे, और प्रभुपाद को उन्हें आदेश देने में प्रसन्नता होती थी। तो यहाँ पे गुरु से शिष्य को सुनने का यहाँ पे बता रही है आनंद आता है। और वास्तव में भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिजायरेबल मोमेंट, सबसे ऑस्पिशियस, सबसे अच्छे मोमेंट जो है वो यही है कि गुरु कह रहे हैं शिष्य को और शिष्य उसको सुन रहे हैं। ये जो मोमेंट है ये बहुत ही विरल है, बहुत ही दुर्लभ है। और ये जब सुना होता मिलता है उस अपॉर्चुनिटी को, तो हमें पूरा अटेंशन के साथ ये सुनना है, क्योंकि उसमें एक एक शब्द जो गुरु कहते हैं वो शिष्य की भलाई के लिए कहते हैं। एक एक शब्द उसमें केवल शिष्य के बेनिफिट के लिए होता है। और प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं जब भी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए प्रभुपाद बहुत उत्सुक रहते थे। ये नहीं हम बोलना चाहते हैं, इस भौतिक संसार हम हमेशा बोलना चाहते हैं, लेकिन जब गुरु के सामने आते हैं या गुरु है तो हमें सुनने का, क्योंकि उसमें ही हमारा जो है जो एक एक शब्द है ये हमारा जीवन में सबसे दुर्लभ है, मोमेंट है। और यहाँ पे क्या, तो ये जो है ये फर्स्ट क्लास डिसाइपल है। और जब इस उत्सुकता से हम सुनना चाहते हैं और गुरु बोलते हैं हम सुनते हैं तो ही वंडर होता है, मतलब अद्भुत कार्य हो जाता है। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का शक्ति के बारे में, पोटेंसी, वो कहते हैं कि एक बार सुनने से ही इमीडिएटली कृष्ण भक्ति हृदय में जागृत हो जाता है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है, फर्स्ट क्लास गुरु और फर्स्ट क्लास डिसाइपल। वो कहते हैं फर्स्ट क्लास गुरु और फुलिश डिसाइपल होगा तो नहीं होगा, फुलिश डिसाइपल फुलिश गुरु और फर्स्ट क्लास डिसाइपल नहीं होगा, फुलिश गुरु और फुलिश डिसाइपल कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास गुरु और फर्स्ट क्लास डिसाइपल एक बार कृष्ण कथा, प्रभुपाद ने कहा था, इमीडिएटली कृष्ण भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पे और इसीलिए हम देखते हैं जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद से सुनना चाहते थे और प्रभुपाद भी उनको बताने में प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो सुनना चाहते थे और प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक आर न करी हो मने आशा। प्राय जब प्रभुपाद अपने कमरे में बात करते होते तो बिजली चली जाती थी और भक्त मिट्टी के तेल का चिराग ले आते थे। और प्रतिदिन रात को जिस समय प्रभुपाद प्रवचन करते होते तो पुजारी आता था और कमरे को लोहबान के धुएं से
भर जाता था। प्रभुपाद की डेस्क के सामने दीवार पर सागौन को लकड़ी से बने हुए बृहद आसन पर विराजमान राधा और कृष्ण के श्री विग्रहों को घी का दीपक अपने मंद प्रकाश से आलोकित करता रहता था। इस ग्रीष्मकालीन यात्रा के मध्य प्रभुपाद ने मायापुर के विकास के संबंध में अपनी कल्पना की और उसे अधिक अभिव्यक्ति दी। भक्तों को पहले से ही मालूम हो चुका था कि योजना बृहद थी और उसे पूरा करने में करोड़ों डॉलर लगेंगे। उनके पास अब एक इमारत हो गई थी, लेकिन यह तो केवल शुभारंभ था। संपूर्ण योजना में इमारत का कुछ महत्व नहीं था। प्रभुपाद विराट मंदिर की बात करते थे, जिसके गुंबद दिव्य नगर के ऊपर आकाश में उठे होंगे। इस मायापुर चंद्रोदय मंदिर में संसार का सबसे विशाल नक्षत्र गृह होगा, जो वैदिक साहित्य में वर्णित समस्त ब्रह्मांड को प्रदर्शित करेगा। ऐसी परियोजना को पूरा करने के लिए प्रभुपाद अपने शिष्यों को वैदिक कलाओं में प्रशिक्षित करना चाहते थे, जो अब बंगाल में मर रही थी। कृष्ण और भगवान चैतन्य की लीलाओं को विशेष प्रकार के चित्रों के माध्यम से दिखाने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बड़ी रुचि थी, और अब प्रभुपाद चाहते थे कि स्थानीय कलाकारों के अधीन उनके शिष्य वैसे ही चित्रशैली सीखे। जून में भरद्वाज आदिदेव मूर्ति तथा ईशान गुड़िया बनाने की कला सीखने के लिए मायापुर पहुँचे। प्रभुपाद चाहते थे कि एक शिष्य मृदंग बनाना भी सीख ले और एक कुम्हार ईशान को खाचा बनाने और बर्तन पकाने की कला में प्रशिक्षण देने प्रतिदिन आने लगा। भक्त ने प्रभुपाद की फुस की मूल कुटिया को कार्यशाला में बदल दिया और प्रभुपाद अपने अन्य शिष्यों को भी मायापुर आने के लिए आमंत्रित करने लगे। मायापुर पहले से ही भगवान कृष्ण चैतन्य की दिव्य जन्मभूमि होने के कारण अद्भुत है। पाश्चात्य प्रतिभा का इस स्थली के विकास में उपयोग करने से ये निश्चित रूप से संसार का अनुपम स्थान बन जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि मायापुर नगरी पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति की चरम परिणति होगी। उसकी जनसंख्या 50,000 तक बढ़ेगी और ये संसार की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इसके मध्य में एक विशाल मंदिर होगा और ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग आवास होंगे। ये नगर अन्य सभी नगरों के लिए एक नमूना होगा। इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि अन्य नगर नष्ट हो जाएगा और मानव जाति को मायापुर के आदर्श पर निर्मित नगरों में शरण लेनी होगी। मायापुर के विकास से कृष्ण चेतना युक्त संसार का आरंभ होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में वृद्धि होगी और उनके ये भविष्यवाणी सच होगी कि हर नगर और हर गांव में मेरा नाम जपा जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि
अंत में मायापुर सरलता से पहुंचने योग्य होना चाहिए। नवद्वीप से पुल द्वारा, कलकत्ता से गंगा में मोटर बोट द्वारा और अन्य सभी स्थानों से हवाई जहाज द्वारा। बंगाल में लाखों लोग जन्म से भगवान चैतन्य के अनुयायी थे और वे लोग कृष्ण भावनामृत को अपनी संस्कृति का शुद्ध जंग मानकर, इसे शुद्ध अंग मानकर इसे स्वीकार करेंगे। एक कहावत है, बंगाल जो करता है शेष भारत उसका अनुकरण करता है। अतः यदि अमेरिकी वैष्णवों के कृष्ण भावनामृत के उदाहरण से बंगाल सुधर जाए और शुद्ध हो जाए तो सारा भारत उसका अनुगमन करेगा, और जब समस्त भारत कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा तो सारा संसार उसका अनुगमन करेगा। प्रभुपाद ने अपनी मायापुर के प्रबंध को से कहा, मैंने तुम लोगों को ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया है, इसे ग्रहण करो, इसका विकास करो और इसका आनंद प्राप्त करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद मायापुर के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मायापुर के बारे में प्रभुपाद की क्या इच्छा है कि कैसे होना चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कितना निकट हैं, कितना प्रिय हैं, और चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की कितना प्रिय हैं। जब चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेज रहे थे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की धाम कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, तो वृंदावन कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, तो तुम जाओ और वृंदावन को डेवलप करो तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो उसी तरह हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो धाम है नवद्वीप मायापुर, वो कितना प्रिय है, और जो चैतन्य महाप्रभु के इस धाम को विकसित करता है वो चैतन्य महाप्रभु के कितने प्रिय हैं। और वो कौन कर सकता है, किसके पास शक्ति है, वो केवल महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जो उन्होंने पूरा विश्व भर प्रचार किया, लेकिन उनका ये जो उनका लक्ष्य था कि इस मायापुर को, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ऐसे बनाया जाए कि इसका जो ग्लोरीज है ये अब पूरा विश्व में फैल जाए और सब लोग, पूरा विश्व लोग जो हैं वहाँ पे आए और वहाँ पे जो है उसका दर्शन करें। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बातें हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि बंगाल में बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे और इसका जो है दर्शन करेंगे और कृष्ण भक्ति को बहुत सरलता से वो स्वीकार करेंगे। और वास्तव में ऐसे अभी प्रभुपाद की शिष्य की मेहनत से, उनके डेडिकेशन से अभी मायापुर कितना सुंदर बन गया और बन रहा है। तो अभी वेस्ट बंगाल में जाते हैं, किसी को भी आप पूछते हैं, पहले ऐसे होता था कि वहाँ पे केवल दक्षिणेश्वर मंदिर होते थे बंगाल में, तो लोग ज़्यादातर उसी को ही जानते थे। लेकिन अभी किसी को भी पूछे मायापुर आप गए, तो हर कोई ऑलमोस्ट बोलता है कि हाँ मायापुर गए हैं। और जो भी गए हैं उनको आप पूछिए कि कैसा है, तो सबका यही होता है कि अद्भुत। ये वास्तव में जैसे प्रभुपाद चाहते हैं ऐसे ही ये हो रहा है, और इतना सुंदर नगरी जो अभी बन रहा है। तो हम सबको इस विषय में गर्व महसूस कर सकते हैं हम कि किस तरह से प्रभुपाद और उनके शिष्यों के द्वारा इस चैतन्य महाप्रभु की जो नगरी ये इतना सुंदर हो रहा है। और यहाँ पे प्रभुपाद ने इसको कह रहे हैं, एक शब्द बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को इस ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया है, भगवान की साम्राज्य मैंने तुमको दिया। तो वास्तव में, और फिर आगे कह रहे हैं इसे ग्रहण करो, फिर इसका विकास करो और इसका आनंद प्राप्त करो। तो ये प्रभुपाद ने इस जो है भगवान की साम्राज्य, प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने तुमको दिया, और वास्तव में यही प्रभुपाद की मिशन है कि भगवान की साम्राज्य, भगवान की धाम वो प्रभुपाद ने सबको देना चाहते हैं इस संसार में। प्रभुपाद जब अमेरिका जाने से पहले
प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, वंशी गोपाल मंदिर में थे, तब प्रभुपाद ने वहां पे एक दिन ऊपर गए थे छत पर, और जब उन्होंने देखा ये वृंदावन, उस समय शाम हो गया था, और वृंदावन के जैसे ही शाम हुआ सारे मंदिरों में घंटी बजने लगे आरती का, और इतना अद्भुत दिव्य वातावरण होने लगा। और प्रभुपाद देख के प्रभुपाद जो है वो चिंतन करने लगे कि इतना सुंदर भगवान की धाम, इतना अद्भुत, इस जगत में ऐसा जगह और कहीं नहीं मिलता है, और यहाँ पे आने से इतना आनंद, इतना शांति प्राप्त होता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। भारत में ही कहीं लोगों को पता नहीं है, और भारत के बाहर लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्यों उनको पता नहीं चले? उन सबको इस धाम का पता होना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद का जो है अमेरिका जाने का जो डिटर्मिनेशन और तीव्र हो गया, कॉम्पेशन से, कृपा से, करुणा से प्रभुपाद की हृदय भर गया कि ये धाम कैसे सबको दिया जाए। तो और इसके लिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया कि इस धाम को, ये जो भगवान की भक्ति और ये हम सबको दे। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने दिया, और फिर आगे कह रहे हैं ग्रहण करो। तो एक बार शंकरचंद निताई प्रभु यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भक्ति में हमें कुछ अचीव करने का गोल नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ ये रखना चाहिए रिसीव करने का, कि भक्ति में हम क्या अचीव कर सकते हैं। हमें रिसीव करना है, जो कृपा हमें गुरु परंपरा से, कृष्ण से मिलता है, उसको हम सही तरह से रिसीव कर सकें। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि ग्रहण करो, प्रभुपाद दे रहे हैं, और ये वास्तव में हम सबके लिए भी उसको अप्लाई होता है कि प्रभुपाद ने ये प्रभुपाद कहते हैं हर मंदिर वैकुंठ है, भगवान की धाम है। तो प्रभुपाद ने दिया, हम सबको दिया, और हम सबको उसको ग्रहण करना है। इतना सुंदर दिव्य वातावरण, हमें उसको सही तरह से ग्रहण करें, और फिर कह रहे हैं उसको डेवलप करो, विकसित करो, कि इसको जो हमें मिला, जो दिया, उसको हमें नष्ट नहीं होने देना है, उसको तो जैसे वैसे तो रखना ही है, और जितना हो सके उसको विकसित करना है, ताकि ये प्रभुपाद की कृपा और भी लोगों को पहुंच पाए। और फिर आगे कह रहे हैं और आनंद से रहो, आनंद प्राप्त करो। सिर्फ ग्रहण करो नहीं, इसका आनंद भी प्राप्त करना है, कि हम जब इस भौतिक जो कृष्ण भक्ति में है, ये जो प्रभुपाद ने दिया, ये जो सोसाइटी, ये संस्था, इस वास्तव में आनंद के लिए है, ये आनंद प्राप्त करने के लिए है। और प्रभुपाद कहते चेंट एंड बी हैप्पी। तो हम सबको यहाँ पे आनंद का भी अनुभव कर सकते हैं। इतना कुछ है आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब अगर हम आनंदित रहेंगे, तभी हमें आनंद के लिए बाहर और चीज़ों की प्रति इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हम इसी कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की धाम में, भक्तों के संग में ही हम पूरा आनंदित रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया, इसे ग्रहण करो, इसका विकास करो और इसका आनंद प्राप्त करो। तो हम सब श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन में कि प्रभुपाद ने हम सबको जो दिया, प्रभुपाद ने जो हम उसको स्वीकार कर सकें, और प्रभुपाद की आदेश के अनुसार चल सकें, और प्रभुपाद की सेवा में लगे रह सकें। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और आपका कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आप लोगों को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के सुनाया, और बहुत अच्छी चर्चा की इस विषय में, जिसमें एक चर्चा ये की कि जो कृष्ण कथा का जो रस है, तो ये प्रभुपाद भी लेते थे सुनाने में, और उनके जो शिष्य हैं वो सुनने में प्राप्त करते थे। तो वैसे तो इस संसार में हर चीज़ समय के अनुसार क्या होती है कि उसकी क्वालिटी घटती जाती है, लेकिन एक चीज़ ये है जो प्रभुपाद ने दी है, ये क्वालिटी नहीं घटती, कि जैसे कोई भी पहले कोई चीज़ बनी थी, उसके बाद जो बनती है तो उसकी क्वालिटी घट जाती है, फिर और क्वालिटी घट जाती है।
लेकिन इसमें जो है वो जो रस है जो प्रभुपाद देते थे अपने शिष्यों को, वही रस हम भी प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण कथा का। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि भाई समय के अनुसार इसका जो है कुछ इसमें पतन हो, ह्रास हो, ये नहीं है। अगर उसी विधि से अगर हम करते हैं तो हमें भी जो है वही रसास्वादन प्राप्त होता है कि प्रभुपाद जैसे साक्षात बोलते थे या प्रभुपाद साक्षात जब थे तो उनकी संगति का जो रस था वो सब हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज़ है कि वो विधि का अगर हम पालन करें तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात जो प्रभुपाद ने बताई है वो बड़ी आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है। प्रभुपाद कहते हैं कि आगे चल करके शहरों का जो है शहर नष्ट हो जाएंगे। वास्तव में शहरों के नष्ट होने की अवस्था तो आ चुकी है, लेकिन प्रभुपाद ने ही शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो मतलब फैलाया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को जो फैलाया है, इसी से ही रक्षा हो रही है। इसलिए प्रभुपाद को कहा जाता है सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, कि संपूर्ण पृथ्वी के रक्षक प्रभुपाद हैं। और 10,000 साल तक तो रक्षा होगी, और 10,000 साल के बाद क्या होगा, ये शहर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये कृष्ण भावनामृत नहीं रहेगा और शहर भौतिकतावादी बन जाएंगे तो आगे चल कर के नष्ट हो जाएंगे। और भागवत में भविष्यवाणी लिखी है कि जनता जो है शहरों को छोड़ करके जंगलों में जाएगी, कि शहरों में उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जंगल में लोग जाएंगे। और प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब शहर नष्ट हो जाएंगे तो मायापुर का जो गांव है, मतलब वातावरण, तो मायापुर में जो मतलब वातावरण प्रभुपाद ने बनाया है, तो शहर और गांव दोनों का मिला जुला है। मायापुर में पक्के मकान भी और कच्चे मकान भी हैं, और मायापुर में शहर के भी बहुत से कार्य होते हैं, गांवों के भी कार्य होते हैं, खेती का भी काम होता है, गोपालन का भी काम होता है। तो हर प्रकार के कार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों की स्थापना, तो ये प्रभुपाद की योजना है। तो इस प्रकार से जो मायापुर एक आदर्श बनेगा तो उसको आदर्श मान करके आगे चल करके पूरी पृथ्वी में वैसे ही गांव और शहर बनेंगे। तो प्रभुपाद का ये कहना है। तो प्रभुपाद की इतनी बड़ी दूरदृष्टि है। हालांकि 10,000 साल तक तो रक्षा होगी इस पूरी पृथ्वी की, शहरों की रक्षा होगी। उसके बाद फिर जब शहर भौतिकतावादी बन जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, और मायापुर ही एक बचेगा जो कि एक आदर्श शहर और एक आदर्श गांव के रूप में जो है मतलब पूरी पृथ्वी में रहेगा, और उसके ही अनुकृति में शहर बसेंगे और गांव बसेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।